हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करते हैं कि नाकामयाब लोग जो होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ अपने बिजनेस के अंदर फेलर किया या कहीं पे भी फेल हुए, तो उससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग नाकाम होते हैं, जो फेल होते हैं लाइफ के अंदर, तो हम उनके ऊपर एक धब्बा लगा देते हैं, एक सिंबल मार देते हैं कि भाई ये आदमी फेल है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं आएगा, कभी डेवलप नहीं होगा। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो ज़िंदगी में फेल होता है, जो नाकाम होता है, सबसे बड़ा मास्टर तो वो होता है, क्योंकि वही आदमी एक ऐसा होता है कि उसको पता है कि कहाँ किस हालात में किस वजह से वो फेल हुआ है, और सबसे बड़ा टीचर वो होता है। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि वो लोग जो नाकाम होते हैं और उसमें से जो सीख के बाहर निकलते हैं, वो सबसे बड़े इंसान बनते हैं। हम कुछ देश को देखते हैं, कुछ देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जहाँ पे जो फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि वही लोग होते हैं कि जिनके पास जाकर लोग सीखते हैं कि भाई आप नाकाम क्यों है इस बिज़नेस के अंदर, इस काम के अंदर, इस मिशन के अंदर। जो भी मिशन लेके तुम निकले हो, वो मिशन जब नाकाम होता है तो इंसान कितना सीखता है। अगर आप समझ लो कि एक नए सिरे से कोई काम करने जा रहे हो और काम स्टार्ट करोगे तो क्या होगा। अगर हो सकता है कि आप भी फेल हो जाओ, लेकिन जो आदमी, जो बंदा एक बार फेल हुआ है और उसके पास अगर आप जाओगे, उससे बात सुनोगे, उसको इज्जत दोगे, उससे मशवरा करोगे, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। इसलिए कि जहाँ जहाँ उसने जो गलती की, वो गलती आप नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी बहुत हम ये समझ के चलते हैं कि हम ही 30 मार का हैं, हम ही होशियार हैं, हम ही सब कुछ है। वहीं से इंसान छोटा हो जाता है। जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं। 100 बार नाकाम होते हैं, लेकिन वो फिर भी चल पड़ते हैं, अकेले अकेले चल पड़ते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग नाकाम हुए, आप देख लीजिए, वही कामयाब हुए। और जो कामयाब हुए वो लोग अकेले थे, कभी वो बड़े हुजूम में से बाहर नहीं आए। अब जितने भी लोग हैं, जो भी महापुरुष हुए, जो भी महान वैज्ञानिक हुए, जो भी पैगंबर आए, उनको देखना, वो अकेले थे, वो अकेले चले, अपने मिशन की तरफ चले, अपने मिशन को कामयाब करने के लिए चले, और वो कामयाब हो गए। हम लोगों को भी यही सीखना पड़ेगा कि अगर हमें कामयाबी प्राप्त करनी है तो हमें कोई बहाने नहीं चाहिए। कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं कि आज ये काम करना है, ठीक है चलो कल कर लेंगे, आज तो सर्दी ज़्यादा है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज बारिश हो रही है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मूड नहीं है, आज तो बर्थडे है, चलो कुछ काम नहीं करना है, कल करेंगे। जब तक कि तुम्हारे पास कोई बड़ा विज़न नहीं होगा, बड़ा मिशन नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे। और विज़न और मिशन अगर आप बड़ा रखोगे और चल पड़ोगे, तो बेशक आप कामयाब होने वाले हो। जिन लोगों का गोल बड़ा होता है, जिनका मिशन बड़ा होता है, वो कभी रुकते नहीं हैं। हमारे सामने, हमारे देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम साहब को देखिए, उनकी आगे की ज़िंदगी को आप देखिए, और जब वो रिटायर हुए उसके बाद की ज़िंदगी को देखिए। जब उनको काम करना था तो उन्होंने दुनिया छोड़ दी, वो अपने मिशन की तरफ लगे रहे। उन्होंने सब कुछ, अपनी पर्सनल लाइफ को दाव पे लगा दिया। ना उन्होंने शादी की, ना दुनिया के झमेले में घुसे, लेकिन अपना मिशन कामयाब लगाया और वो कामयाब हो गए। अगर गोल बड़ा होगा, विज़न बड़ा होगा, और काम को अगर ईमानदारी के साथ किया जाएगा, तो बेशक आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो पाओगे। जब तक कि हमारे पास गोल नहीं है, विज़न नहीं है, और जो लोग फेल हुए ज़िंदगी के अंदर, जिन लोगों ने फेलियर देखा है, अगर आप उनके पास जाओगे, उनसे तजुर्बा लोगे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ है कि जो लोग फेल होते हैं किसी बिजनेस के अंदर, किसी मिशन के अंदर, किसी काम के अंदर, तो हम उसे धुतकार देते हैं कि यार ये बंदे के पास मत जाओ, तो उसने ज़िंदगी में क्या किया है, वो तो फेल हो गया है। अरे भाई, उससे सबसे बड़ी चीज़, उससे सबसे बड़ी शिक्षा तो उससे मिलने वाली है। सबसे बड़ा टीचर तो वो है दुनिया का।
क्योंकि वो नाकाम हुआ है। हम अब्राहम लिंकन के बारे में जानते हैं, वो बहुत सारी बार बिजनेस में फेल हुए, पॉलिटिक्स में फेल हुए, आखिरकार एक बार हमने देखा कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए। हम पॉलिटिकली बेस पे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो एक दो सीट से उठकर बुलंदियों को पहुंच गई है, लेकिन मिशन होना चाहिए, पावर के साथ वो काम करना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, किसी भी हालत में करना है, और जब तुम्हारा दिल करे कि मुझे ये काम नहीं करना है, उस वक्त पहले काम करो। उस वक्त किसी भी हालत में सब कुछ छोड़ दो, उस काम की तरफ डट जाओ, उस काम की तरफ आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। हम लोग ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमारे पास विज़न बड़ा होना चाहिए, मिशन बड़ा होना चाहिए, और जो भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जो भी लोग हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारे काम किए, फेल हुए, सक्सेस हुए, उनसे भी दोस्ती रखो, उनसे मशवरा लो। और हर एक कामयाब इंसान वो होता है जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। देखिए आप, क्योंकि वही खुल के बात कर सकता है। हम अपने घर में भी, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों के साथ भी यही करते हैं। हम उसे डेवलप नहीं होने देते, उसको छोटे से छोटी चीज़ करनी है, छोटे से छोटा काम करना है, तो हमारी इजाज़त के बगैर नहीं कर पाता। अरे भाई, वो कब वो डिसीजन लेना सीखेगा यार। छोटे बच्चों को भी डिसीजन लेने दो, उन्हें सिखाओ कि आप डिसीजन लो। अब हमने आपको सिखाया है, हमने आपकी तरबियत की है, और कभी वो गलत डिसीजन लेता है तो उसको बताओ कि देख भाई, ये डिसीजन लेने से ये चीज़ होगी। तो ये हमें सिखाना पड़ेगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी को जो भी दुनिया के मशहूर मारूफ कामयाब लोग हैं, उनकी लाइफ को भी पढ़ना पड़ेगा। हम ये डिजिटल युग के अंदर तो हमने पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया है, समझ लो। मैं इतने सारे टीचरों को भी मिलता हूँ, कभी कभी उनको पूछता हूँ कि भाई आपने लास्ट में छिल्ली कौन सी किताब पढ़ी थी? बोले याद नहीं है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कॉलेज में थे तब पढ़ी थी, उसके बाद कोई किताब नहीं पढ़ी। अरे भाई, जब तक आप कोई भी एजुकेशन नहीं लोगे, कोई भी शिक्षा नहीं लोगे, तो आप और किसी को क्या दे सकोगे? तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें उन लोगों के पास भी जाना पड़ेगा कि जिन्होंने मशक्क़त की है, मेहनत की है, कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं। फिर एक सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।